नमस्कार साथियों, मेरा नाम है नीलेश कुमार। हम सभी इंडियन पॉलिटी पढ़ रहे थे एम लक्ष्मीकांत जी के द्वारा, जो कि लिखा गया था। आज से हम लोग शुरू करेंगे सैलेंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन के क्या क्या फीचर्स हैं उसके बारे में समझेंगे। तो ये समय को ज़्यादा ना बर्बाद करते हुए स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट क्या है? लेंथीएस्ट रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन। फर्स्ट पॉइंट क्या है? कॉन्स्टिट्यूशंस आर क्लासिफाइड इनटू रिटेन लाइक द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन और अनरिटेन लाइक द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। तो संविधान क्या है? दो तरीके के होते हैं। एक रिटेन होता है जैसा कि अमेरिका का संविधान है, और एक बिना लिखित, बिना रिटेन, जो कि ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज़ द लेंथीएस्ट ऑफ ऑल द रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। इट इज़ अ वेरी कॉम्प्रहेंसिव, इलैबोरेट एंड डिटेल्ड डॉक्यूमेंट। Originally in 1949, the Constitution contained a preamble, 395 articles divided into 22 parts and 8 schedules। ओरिजिनली क्या है? 1949 में जब संविधान बना तो उसमें 395 आर्टिकल्स थे। एक प्रीएम्बल था जिसको कि 395 आर्टिकल्स थे जिसको कि 22 पार्ट में डिवाइड किया गया, और 8 स्केड्यूल्स थे। लेकिन 2019 के अकॉर्डिंग इट कंसिस्ट ऑफ प्रीएम्बल। अब प्रीएम्बल है 470 आर्टिकल्स हैं 395 की जगह पे, और जिसको कि 25 भागों में बांटा गया, 12 स्केड्यूल। द वेरियस अमेंडमेंट्स कैरिड आउट सिंस 1951। बहुत सारे संशोधन भी किए गए हैं। 1951 से 20 आर्टिकल को हटाया भी गया है, जिसको कि 1 पार्ट 6 एंड एडेड अबाउट 95 पार्टिकल्स, और 95 आर्टिकल्स को जोड़ा भी गया है, 4 पार्ट को भी जोड़ा गया है। ठीक है, जो कि है आपका 4A, 9A, 9B एंड 14A एंड 4 स्केड्यूल्स 9, 10, 11, 12 को ऐड किया गया है। नो अदर कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड हैज़ सो मेनी आर्टिकल्स एंड स्केड्यूल्स। और ऐसा कोई भी देश का संविधान नहीं है जितना आर्टिकल्स और इतना पार्ट, इतना स्केड्यूल जो हमारे देश में। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं किस बेसिस पे फीचर्स डिवाइड किए गए हैं। लिखा है 4 फैक्टर्स हैव कंट्रीब्यूटेड टू द एलिफेंटाइन साइज ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो 4 बेसिक पॉइंट्स हैं जिसके बेसिस पे हमारा संविधान बना। एलिफेंटाइन साइज मतलब बहुत बड़ा। ठीक है, फर्स्ट क्या है? जियोग्राफिकल फैक्टर, दैट इज़ द वास्टनेस ऑफ द कंट्री एंड इट्स डाइवर्सिटी। संविधान बना किसको देख रेख के? जियोग्राफिकल फैक्टर्स पे। इतना बड़ा भूभाग है हमारा भारत का। दूसरा हिस्टोरिकल फैक्टर, ऐतिहासिक बेसिस पे, द इन्फ्लुएंस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 विच वॉज बल्कि। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था 1935 का, उसके बेसिस पे। तीसरा है सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन फॉर बोथ द सेंटर एंड द स्टेट्स। एक संविधान दोनों के लिए रहेगा, चाहे वो केंद्र का हो चाहे वो राज्य के लिए हो। डोमिनेंस ऑफ लीगल लिमिनरीज इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। जो भी विधिक जानकारी रखते थे, जैसे लॉयर वगैरह ज़्यादा थे जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में संविधान को बनाया जा रहा था, संविधान को लेकर डिस्कशंस और कन्वर्सेशंस हो रहे थे। द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स नॉट ओनली द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ गवर्नेंस बट ऑल्सो डिटेल एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजंस। सिर्फ क्या है उसमें फंडामेंटल प्रिंसिपल्स नहीं है, बल्कि प्रशासनिक कार्रवाई करने के लिए भी अच्छी खासी जानकारी दी गई है। ठीक है, इसको नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं फिर। ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। किसी एक सोर्स से नहीं बनाया कॉन्स्टिट्यूशन, बहुत सारे सोर्सेज से लेकर बनाया गया है। बहुत सारे कंट्रियों के संविधान को भी देखा गया, पढ़ा गया, जांचा गया है। कौन कौन सा? ये शुरू करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान से पढ़िएगा और सुनिएगा, खुद रीड भी करते रहिए और मैं मतलब भी बताता चलूँगा। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ बोरोड मोस्ट ऑफ इट्स प्रोविजंस फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ वेरियस अदर कंट्रीज एज वेल एज फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935। तो भारत का संविधान जो बना है दूसरे देशों के संविधानों से भी लिया गया है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो था 1935 के, उससे भी बना है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर प्राउडली acclaimed दैट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ बीन फ्रेम्ड आफ्टर रैंसैकिंग ऑल द नॉन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। जो हमारे बाबा साहब अम्बेडकर थे, उन्होंने बहुत प्राउडली बोला, बहुत गर्व से बोला कि पूरे देश के संविधानों को खंगालने के बाद हमने अपने देश का संविधान बनाया है। द स्ट्रक्चरल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ टू अ लार्ज एक्सटेंट डिराइव्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935। एक ढांचा जो होता है संविधान का, उसको कहाँ से लिया गया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 से, स्ट्रक्चरल पार्ट। अब धीरे धीरे ध्यान देते रहिएगा कि कौन सी चीज़ कहाँ से ली गई है। द फिलोसफिकल पार्ट ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल राइट्स एंड DPSP कहाँ से लिया गया है? डिराइव देयर इंस्पिरेशन फ्रॉम द अमेरिकन एंड आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन। तो फंडामेंटल राइट्स कहाँ से लिया गया है? अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से,
और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ कहाँ से ली गई है, एरिस कॉन्स्टिट्यूशन से। तो फंडामेंटल राइट और डायरेक्टिव प्रिंसिपल के बारे में भी हम लोग आगे एक एक करके पढ़ेंगे कि मूलभूत अधिकार क्या हैं और डीपीएसपी क्या होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, द पॉलिटिकल कैबिनेट ऑफ द पॉलिटिकल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द प्रिंसिपल of cabinet government and relation between executive and legislature have been largely drawn from the British constitution। जो हम लोग सुनते नहीं कैबिनेट मिनिस्टर हैं सेंट्रल गवर्नमेंट्स के, या फिर एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के क्या संबंध है, इन सभी चीज़ों को हम लोग ब्रिटिश संविधान से लिया है। अदर प्रोविजंस क्या क्या है, अदर प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैव बीन ड्रॉन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कनाडा, ऑस्ट्रेलिया। और भी चीज़ें हैं जो संविधान में ली गई हैं, कहाँ से, कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से, जर्मनी से, यूएसएसआर उस समय था, सोवियत यूनियन, लेकिन अब क्या है, रसिया से, फ्रांस से, साउथ अफ्रीका से, जापान से, एंड सो ऑन। मोस्ट प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस एंड मटेरियल सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935। बार बार बोला जा रहा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 बहुत ही ज़रूरी है, जिसके बेसिस पे संविधान बना गया है। फेडरल स्कीम, जुडिशरी, गवर्नर, इमरजेंसी, पब्लिक सर्विस, मोस्ट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स आर ड्रॉन फ्रॉम दिस एक्ट, ठीक है। इस एक्ट से क्या क्या लिया गया है, फेडरल स्कीम्स, जुडिशरी, गवर्नर्स, इमरजेंसी पावर्स, पब्लिक सर्विस कमीशन, ये सब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया है। मोर देन हाफ ऑफ द प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आइडेंटिकल टू बियर अ क्लोज रिमेम्बरेंस ऑफ एक्ट ऑफ 1935। फिर से वही बात बोल रहा है, आगे बढ़ते हैं। ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, क्या बोला है कि हमारा संविधान क्या है, रिजिड भी है और फ्लेक्सिबल भी है। Constitutions are also classified into rigid and flexible. A rigid constitution is one that requires a special procedures for its amendment। रिजिड क्यों बोला गया है, क्योंकि बहुत जल्दी हम संविधान को अपने छेड़छाड़ नहीं कर सकते, संशोधन नहीं कर सकते हैं, जैसा कि अमेरिका का संविधान है। फ्लेक्सिबल इसलिए बोला गया है कि कुछ चीज़ें, कुछ प्रावधान ऐसे कि जिसको हम लोग सिर्फ ऑर्डनरी नियम के तहत उसको पारित कर सकते हैं, उसमें संशोधन कर सकते हैं, जैसे कि हमारा ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन का होता है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज नाइदर रिजिड नॉर फ्लेक्सिबल बट अ सिंथेसिस ऑफ बोथ। तो हमारा संविधान क्या है, ना ही रिजिड ज़्यादा है, ना ही फ्लेक्सिबल है, बल्कि सिंथेसिस ऑफ बोथ है, दोनों का मिलन है। आर्टिकल 368 प्रोवाइड्स फॉर 2 टाइप्स ऑफ अमेंडमेंट। आर्टिकल 368 अमेंडमेंट के बारे में भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। आर्टिकल 368 क्या बोलती है, 2 तरीके के संशोधन को बताती है। सम प्रोविजंस कैन बी अमेंडेड बाय ए स्पेशल मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट, 2/3 मेजोरिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ ईच हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग, एंड अ मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबर्स ऑफ ईच हाउस। क्या बोल रहा है, संविधान को संशोधन कैसे कर सकते हैं वो बता रहा है। 368 2 तरीके से बताता है आर्टिकल जो है, ठीक है। आर्टिकल 368 क्या है, बताता है कि 2 तरीके से संविधान का संशोधन किया जाता है। एक तो स्पेशल मेजोरिटी से, कि 2/3 मेजोरिटी हो, मेंबर्स हों हाउस में जो प्रेजेंट और वोट करें, या फिर मेजोरिटी ऑफ मेंबरशिप हो, चाहे लोकसभा में हो, चाहे राज्यसभा में, अपर हाउस में, चाहे लोअर हाउस में हो। दूसरा, सम अदर प्रोविजंस कैन बी अमेंडेड बाय स्पेशल मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट विद रैटिफिकेशन बाय हाफ ऑफ द टोटल स्टेट्स। दूसरा क्या बता रहा है कि स्पेशल मेजोरिटी के द्वारा अमेंड किया जाए, लेकिन रेटिफिकेशन उसका होना चाहिए जितने भी राज्य हैं उसके आधे राज्यों से। एट द सेम टाइम आगे क्या बोल रहा है, फिर से पढ़ेंगे। आर्टिकल 368 के तहत हमारे संविधान को 2 तरीके से संशोधित करने के लिए बताया गया है। पहला है कि स्पेशल मेजोरिटी होना चाहिए, 2/3 मेजोरिटी होना चाहिए, ठीक है, बोथ द हाउसेस के। और दूसरा क्या बोल रहा है, स्पेशल मेजोरिटी होना चाहिए, रेटिफिकेशन होना चाहिए हाफ ऑफ द स्टेट से। आगे बढ़ते हैं। एट द सेम टाइम सम प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड बाय सिंपल मेजोरिटी। कुछ प्रोविजंस ऐसे हैं जो कि सिंपल मेजोरिटी से भी हो सकते हैं, ठीक है। नोटेबली दीज अमेंडमेंट डू नॉट कम अंडर, लेकिन ये जो अमेंडमेंट होते हैं जो सिंपल मेजोरिटी से आते हैं वो 368 के अंतर्गत नहीं आता है। चौथा देखते हैं, फिर थोड़ा हम लोग थॉरली पढ़ेंगे, समय भले लग जाए लेकिन उस चीज़ को हमें अच्छे से समझना है। मैं शॉर्ट नोट के लिए भी नहीं बोल रहा हूँ कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के शॉर्ट नोट्स हैं, आप पहले बुक को एक बार थॉरली पढ़िए, क्योंकि एक बार में हम पहले चीज़ों को समझते हैं क्या है कैसे है, उसके बेसिस पे हम आगे फिर नोट्स बेसिस पे भी पढ़ना शुरू करेंगे। पहले पूरे बुक को हम लोग थॉरली पढ़ेंगे, टाइम टेकिंग है, ठीक है। फेडरल सिस्टम विथ यूनिटरी बायस लिखा है, चौथा पॉइंट। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश फेडरल सिस्टम। फेडरल का मतलब होता है संघीय ढांचा। फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, इट कंटेन्स ऑल द यूजुअल फीचर्स ऑफ फेडरेशन।
फेडरल फेडरेशन में संघ में क्या होता है, संघीय ढांचे में दो गवर्नमेंट होता है, डिवीज़न ऑफ पावर होता है, जैसे सेंट्रल और स्टेट, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन होता है, लिखित संविधान होता है, संविधान सबसे बड़ा होता है, रिजिडिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिपेंडेंट जुडिशरी एंड बाईकैमरलिज्म। ठीक है, तो ये सब क्या है, फेडरल के फीचर्स है, फेडरेशन के फीचर्स है। दो गवर्नमेंट होना, पावर का डिवाइड होना, लिखित संविधान होना, संविधान को सर्वोपरि मानना, संविधान को रिजिड होना, और independent judiciary and bicameralism. However, the Indian Constitution also contains a large number of unitary और non-federal features. लेकिन भारतीय संविधान क्या है, भारतीय संविधान में बहुत कुछ यूनिटरी भी है, एकमत है, और नॉन फेडरल भी है, और असंघी भी फीचर, जैसे स्ट्रॉन्ग सेंटर सबसे पावरफुल होता है, सिंगल एक कॉन्स्टिट्यूशन, एक सिटीजनशिप, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेटेड जुडिशरी, जैसे हमारा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट इंटीग्रेटेड है, जुड़ा हुआ है, अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर बाय द सेंटर, ऑल इंडिया सर्विस, इमरजेंसी प्रोविजंस एंड सो ऑन, ये किस में आता है, यूनिटरी फीचर्स में आते हैं। ठीक है, मोर ओवर द टर्म फेडरेशन हैज़ नोवर बीन यूज्ड इन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 1। फेडरेशन जो शब्द है कहीं भी यूज़ नहीं किया गया है। आर्टिकल 1 ऑन द एंड, जो हमारा अनुच्छेद 1 है, वो क्या कहता है, डिस्क्राइब्स इंडिया एज ए यूनियन ऑफ स्टेट। भारत को क्या कहता है, इंडिया एज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स है, स्टेट्स के राज्यों की यूनियन है, विच इम्प्लाइज टू थिंग्स, जिसका मतलब दो चीज़ हो सकता है। वन, इंडियन फेडरेशन इज़ नॉट द रिजल्ट ऑफ एन अग्रीमेंट बाय द स्टेट। जो हमारा भारतीय संघीय ढांचा है वो हमारे राज्यों का अग्रीमेंट नहीं हो सकता, मतलब कि हमारा यूनियन है, यूनिटी है, ऐसा नहीं कि सब राज्यों ने अग्रीमेंट किया तब जाके वो बना है, वो संघ है, यूनिटी है। दूसरा क्या है, नो स्टेट हैज़ द राइट टू सेपरेट फ्रॉम द फेडरेशन, किसी भी राज्य को ये अधिकार नहीं दिया गया है कि वो फेडरेशन संघ से अलग हो सके। हैंस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन वेरियसली डिस्क्राइब्ड एज फेडरल इन फॉर्म बट यूनिटरी इन स्पिरिट, क्वासी फेडरल बाय केसी वीर, बार्गेनिंग फेडरल। बहुत सारे राइटर्स थे और फिलोसोफर्स थे, हिस्टोरियन थे, जिनके वजह से हमारे भारतीय संविधान को क्या क्या बोला गया है ये देखते हैं। क्वासी फेडरल बाय केसी वेरे, क्वासी फेडरल बोला गया, बार्गेनिंग फेडरलिज्म मॉरिस जोन्स के द्वारा, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म ग्रैनुअल के द्वारा, अस्टिन के द्वारा, फेडरेशन विद अ सेंट्रलाइज्ड टेंडेंसी बाय एवर जेनिंग एंड सो ऑन। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करेंगे 5th पॉइंट से, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो आज के लिए शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत।